इसमें कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था? 5-6 स्कूल। कौन कौन से स्कूल थे? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। राधा कृष्णा, वीके इंटर कॉलेज, हाँ, ज्ञान भारती और IDCL। और हैं जो बड़ी बच्चियां हैं, ये इन लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है इस समय? क्योंकि ये लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाली है बच्चियां। क्या नाम है आपका? वंदना पटेल। अच्छा, हाई स्कूल में है? इंटर में। इंटर में। अच्छा, इंटर में है। कैसा पढ़ाई चल रहा है स्कूल में? अच्छा पढ़ाई चल रहा है, क्लास भी चलते हैं। टीचरों ने अच्छे से पढ़ाया है सारे? हाँ अच्छे। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माँ बाप ना हो, तो उसके लिए मेरा विद्यालय तत्पर है, तैयार है आपको फ्री शिक्षा देने के लिए, और आपसे कभी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा केशरवानी। कहाँ से हैं मैम आप? जसरा से। जसरा से हैं। क्या कहेंगी इनके बारे में? और कहीं ना कहीं जो है लड़कियां आगे बढ़ रही हैं जी। तो अच्छे पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पापा हलवाई हैं। हलवाई हैं। ये जान लीजिए, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अब जो गरीब के बच्चे हैं ना, वो इस तरह से मेहनत करने लगे हैं कि अब आप भूल जाइए। नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की बच्चियां या फिर बच्चे किसी से कम नहीं हैं। ये हकीकत है। और आज हम इस कड़ी में आपको दिखाने वाले हैं कि प्रयागराज के बच्चे अब मेहनती हो गए हैं, अब मेहनत करने लगे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों। ठीक है, कहा जाता है बच्चियां तो किसी से कम है नहीं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चियां, यूपी की बच्चियां अब जो है फाइटर प्लेन तक उड़ाने के लिए तैयार हैं। आपने तो देखा ही होगा इंटरव्यू में सानिया मिर्ज़ा ने किस तरह से जो है एनडीए में टॉप किया, और अब जो है वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। कुछ दिन बाद वो जो है फाइटर पायलट बन करके वो प्लेन चलाना शुरू कर देंगी। इसी कड़ी में आज हम प्रयागराज में हैं, और प्रयागराज के एक स्कूल है, एक विद्यालय है, वीके इंटर कॉलेज। यहाँ पर बच्चों ने एक जो है प्रतियोगिता में जो है स्थान प्राप्त किया है। और ये आपको बता दें, जिस प्रतियोगिता में बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है, उस प्रतियोगिता में प्रयागराज के वो स्कूल शामिल थे जो अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा नंबर जो है दिलवाने में बहुत ही योगदान निभाते हैं, बहुत ही वो करते हैं। एक तरह से नाम तो नहीं लेंगे, बच्चे भी खुद ही बता देंगे। आ जाइए, ये देखिए, ये बच्ची है, ये बच्ची सेकंड पोजीशन पर है। और ये जो साइकिल है बच्ची ने जो है जीता है अपने प्रतिभा के दम से। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा मौर्य। कौन सा ये प्रतियोगिता था? कौशल प्रतियोगिता। और इसमें कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था? 5-6 स्कूल। कौन कौन से स्कूल थे? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। राधा कृष्णा, वीके इंटर कॉलेज, हाँ, ज्ञान भारती और IDCL। और भी कुछ स्कूलें हैं जिनका नाम नहीं पता है ना? यस सर। तो अच्छे पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पापा हलवाई हैं। हलवाई हैं। ये जान लीजिए, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अब जो गरीब के बच्चे हैं ना, वो इस तरह से मेहनत करने लगे हैं कि अब आप भूल जाइए। जब राजा का बेटा जो है राजा बना करता था, या फिर कहें रानी का बेटा जो है राजा बना करता था, वो समय चला गया। अब जो है गरीब का बच्चा भी अपनी प्रतिभा के दम पर उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, क्या क्या विषय पूछा गया था इस एग्ज़ाम में? मिक्स था सर। सारे क्वेश्चन थे ना? यस सर। सारे विषय से? यस सर। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था टोटल? सर ज़्यादा थे सर। हाई स्कूल तक के बच्चे थे उसमें? यस सर। इंटर तक सर। इंटर तक थे। लेकिन आप हाई स्कूल की कैटेगरी में जीती हैं? यस सर। ना? हाई स्कूल से इंटर। कितना नंबर था आपका? 77। 100 में से 77 नंबर? यस सर। और ये साइकिल दिया गया है आपको? यस सर। और ये मेडल पहनाया गया है? यस सर। ये जान लीजिए, ये मेडल पहनाया गया है और इस बच्ची को साइकिल दिया गया है। अच्छा, पिताजी माताजी क्या बोले जब ये साइकिल आप घर पर लेकर गई? बहुत खुशी थे। बहुत खुश थे। क्या बोले थे?
कुछ तो बोले होंगे। यस सर। क्या बोले थे? बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सारे लोग इस समय, सारी बच्चियां आपको देख रही हैं, सारी जो छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं सब लोग आपको देख रहे हैं। और पढ़िए, आगे बढ़िए। और पढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, ये साइकिल पाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा को सम्मान मिला है, हाँ? तो अब कहीं ना कहीं और भी हिम्मत आ चुकी है यस सर। ना, यस सर। कि अब और भी बड़ा एग्जाम आए तो उसमें भी बैठ सकते हैं हम ना। यस सर। ना? यस सर। ये जान लीजिए, क्या नाम है आपका? सर राजा भैया पटेल। राजा भैया पटेल जी सर। कौन सा स्थान था आपका? सर हमारे साथ 7th था। 7th स्थान था। इनका दूसरा स्थान था, आपका 7th स्थान था। Yes, sir. कहाँ कमी रह गई जो पहले स्थान से चूके? सही से हमारा सर फर्स्ट टर्म था ना सर, जिससे घबरा रहे थे उसमें। अच्छा, चलो पहली बार था। यस सर। अच्छा, ये जान लीजिए, जब पहली बार होता है ना तो बड़े बड़ों का जो है पसीना छोड़ देता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र मौर्य। क्या किस तरह का ये कहते हैं परीक्षा था? बहुत अच्छा गया था। बढ़िया था? यस सर। मजा आया था देखकर? यस सर। पर फर्स्ट बार था, थोड़ा सा वो हो गया कौन था। सा स्थान था आपका? 5th स्थान था। 5th स्थान था। मम्मी पापा ने क्या बोला कि अब और मेहनत करो, आगे आपको पहला आना है? यस, मम्मी वाली थी कि अब और मेहनत करो, अगले वर्ष से पहला आना है। अगले बार से पहला आना है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण, कहाँ से हो आप? सलमान कुमार। किस क्लास में थे आप? 8th में थे। सर 8th की रैंकिंग में आपका कौन सा स्थान था? सट्टन। 10वां स्थान था। अगली बार मेहनत और करेंगे यस सर। जम करके। यस ना? सर। ये जान लीजिए, बच्चे हैं और टीचर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बच्चे देखिए, छोटे छोटे दिखा दीजिए प्रदीप जी एक बार यहाँ पर सारे बच्चों को। ये बच्चे देखिए, ये बच्चे आने वाले टाइम में, ये बच्चे भी आप, इन लोगों के अंदर भी हिम्मत आएगी और ये बच्चे भी आप सोचेंगे कि जिस तरह से हमारे सीनियर भाइयों और बहनों ने स्थान प्राप्त करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, हमें भी ऐसे ही करना है। ये जान लीजिए। आइए, यहाँ पर टीचर हैं कि इनसे बात करते हैं। किस तरह का तैयारी करवाए थे आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय सिंह पटेल है। मैं मैथ का टीचर हूँ बीके इंटर कॉलेज में। बच्चों को कुछ खास तैयारी तो नहीं कराई गई थी, लेकिन बच्चे हमारे यहाँ बड़े सेंसिबल टाइप के बच्चे रहते हैं। पढ़ने में उनको जो कुछ बता दिया जाता है वो लगभग दिमाग में सेट किए रहते हैं। और क्लास तो हमारे यहाँ बहुत फंटास्टिक ढंग से चलता है। क्लास में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारे टीचर अवेलेबल हैं। एक तरफ से पूरी क्लास चलती है और हम लोग बच्चों के दिमाग में एक स्किल बिल्ड करते हैं कि बच्चा हर समय, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो केवल उसका एक ही टारगेट है कि हमें नौकरी करना है। तो हम लोग अपने विद्यालय में हर साल 2 प्रतियोगिता करवाते हैं अपने से। तो बच्चे वहाँ अच्छा रैंक ले आते हैं और बढ़िया से हम लोग वहाँ उनको पुरस्कृत करते हैं। वही प्रतिभा आज निखर के आई। जब बाहर प्रतियोगिता हुई तो ये बच्ची ने अपने अंदर की जो वेदना थी, जो पढ़ी थी, उसको आज उकेर दिया है, दिखाया है। और हमें आशा और विश्वास है कि हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं, अगली अगर प्रतियोगिता होगी तो हमारा उम्मीद ये है कि 10 का 10, 20 का 20 जो पद बनेगा वो सब लेके आएंगे। हमारे यहाँ बच्चों में इतना दम है। मतलब आगे के लिए तैयार है पूरी तरह से? तैयार है। ये जान लीजिए, आगे के लिए टीचर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आइए, यहाँ पर कुछ जो है वरिष्ठ टीचर भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है सर आपका? हौसला प्रसाद यादव। क्या कहेंगे सर बच्ची के बारे में आप? अब बच्चे तो वैसे हम सामूहिक बच्चों की बात करेंगे कि यहाँ पर उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। हम बच्चों को अलग से कुछ तैयार कराते हैं, मैथमेटिक्स खासकर और इंग्लिश। तो हमारे बच्चे अब संघर्ष में लगे हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो इसमें पार्टिसिपेट किए, उसमें सफलता भी पाए हैं। आगे हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि बच्चे आगे बढ़ें। हम अभी मई में एक गणित की कंपटीशन कराएंगे। अच्छा अपने तरफ से हैं। यहाँ तो साल भर में 5 प्रतियोगिताएं कराते हैं, जीके की, ड्राइंग की, इंग्लिश की और ये मैथ की। इस बार मैथ की भी कराएंगे। सब परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, इसके बाद मैथ का एक कंपटीशन होगा जिसमें इनाम रखा जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए सर कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो वरिष्ठ टीचर हैं, जैसे आप वरिष्ठ टीचर हैं, आपके अनुभव का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे। हाँ, कर रहे हैं ना, ये देखा जाए तो ना। हाँ सही। ये बच्चे मैंने फॉलो भी करते हैं, फॉलो कर रहे हैं जितना हाँ। आप बता रहे हैं ना।
क्या नाम है सर आपका शुभ नाम? लाल बहादुर यादव। क्या कहेंगे सर जिस तरह से बच्ची आपकी स्कूल की ही बच्ची जो है स्थान प्राप्त की है? तो बच्चों में प्रतिभा हमारे यहाँ है, बच्चे जो हैं अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और उसमें अध्यापकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग जैसा उनका मार्गनिर्देशन करते हैं तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, हम जो सीख देते हैं उसको वो लोग ग्रहण करते हैं और घर में जाकर वैसा भी हम जैसे उनको बताते हैं उस आधार पर अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो बच्ची हमारे यहाँ की कई विद्यालयों के बच्चों के बीच में इस प्रकार से सफलता अर्जित किया है और एक नहीं बल्कि 3-4 बच्चे भी ऐसे हैं जो मेरिट में आए हैं। तो हम तो कहते हैं कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं और आने वाले भविष्य में लगातार वे उन्नति करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक तरह से आपके लिए, आप लोगों के लिए चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज भी है कहीं ना कहीं कि बच्ची आपके स्कूल की अगर स्थान आ गई है तो इसको बरकरार भी रखना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या अब आने वाले टाइम में और भी अच्छे से तैयारी करवाएंगे बच्चों को? जी, हम तो आने वाले समय हम चाहते हैं कि जितने भी उसे हर कंपटीशन में, चाहे जिस विद्यालय को कंपटीशन में या अन्य कहीं जगहों पर हो, हमारे विद्यालय के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सफलता अर्जित करें और मेरिट में स्थान बनाएं और ऊंचे से ऊंचे पदों को प्राप्त करें। ये तो हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार गौर है। टीचर हैं आप? हम भी टीचर ही। क्या कहेंगे एक युवा टीचर और कहीं ना कहीं बच्चों को अब आने वाले टाइम में उनको आगे ले करके जाना है, क्या कहेंगे? सबसे पहले होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी पकड़ अगर बेसिक पे है तो वो कहीं पर भी बवाल करेगा। ठीक है, तो एक पंक्ति के साथ मैं शुरुआत करूंगा। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी की रानी थी। और एक बात मैं कहूँगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। बस यही चीज ना, वो समय गया जब राजा का बेटा राजा बना करता था। अब जो है जिसके पास प्रतिभा होगा वही राजा बनेगा। जैसे इस बच्ची को देखो, बच्ची के पिताजी हलवाई का काम करते हैं। अब आप तो जानते ही है कि हलवाई का काम करते हैं तो जो है गरीब घर से ही ये बच्ची आती है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस बच्ची ने जो है पूरा मन लगा करके पढ़ाई किया होगा। प्रथम भले नहीं आ पाई, दूसरा ही आई है, लेकिन फिर भी पहला और दूसरे में ही जो है कांटे की टक्कर रहती है, समझ रहे हैं आप। और ये बच्ची दूसरा आई है और साइकिल ये प्राप्त की है और जो पहला स्थान जो बच्ची आई है उसका जो है 1 साल का जो है फीस जो है माफ़ कर दिया गया था ना। लेकिन इस बच्ची को जो मिला है पुरस्कार, ये सुबह शाम जब ये बच्ची उठेगी तो ये देखेगी कि ये जो पुरस्कार मिला था कहीं ना कहीं हमारे अब तक के मेहनत को सम्मान मिला था और ये मेहनत बरकरार रखना है। कहीं ना कहीं यही सोचोगी, अब सुबह शाम उठोगी, ये साइकिल देखोगी तो बस यही याद आएगा कि हमने मेहनत किया था, उसी का ये परिणाम था। तो आने वाले टाइम में भी समय बर्बाद नहीं करना है, यही सोची हैं आप? यस सर। देखा जाए तो अब जो है हमारे और आपके सोसाइटी में ऐसी कुछ बच्चियां होती हैं जो पढ़ाई करती ही नहीं हैं, मन लगता ही नहीं पढ़ाई में। उनको क्या सलाह देंगी आप? क्योंकि आपका एक स्थान है और आपने नाम रोशन किया है, क्या कहेंगी बच्चियों को? मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। ये जान लीजिए, बच्ची कह रही है मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। अच्छा, एग्ज़ाम भी आपका बोर्ड वाला आने वाला है? यस सर। तो उसका तैयारी किस तरह का है आपका? सही है सर। सही है। उसमें क्या किस तरह से धमाल मचाने वाली हैं आप? कोशिश है पूरा। अच्छा, कोशिश क्या है? क्या कोशिश है? कितना परसेंटेज लाने वाली है आप? 90% आने वाला है। बच्ची कह रही 90% आने वाला है। हम
बच्ची को पहले से ही बधाई दे रहे हैं कि जो है बच्ची जो है 90% ला ले। और भी देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इन बच्चों से छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा दीदी तो देखो प्रथम द्वितीय आकर के साइकिल जीती हैं, आने वाले टाइम में आप भी दीदी जैसा बनोगी? हाँ, किस क्लास में हो? किस क्लास में हो आप? किस कक्षा में पढ़ती हो? यूकेजी में रिजल्ट किया। अच्छा, बच्ची जो है कैमरा देखकर थोड़ा घबरा रही है, ये जान लीजिए, और होता है ये। और ये बच्चों को देख सकते हैं। एक टीचर है यहाँ पर, महिला टीचर है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा केशरवानी। कहाँ से हैं मैम आप? जसरा से। जसरा से हैं। क्या कहेंगी इनके बारे में? और कहीं ना कहीं जो है लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, लड़कियाँ अब जागरूक हो चुकी हैं, मेहनती हो चुकी हैं। पहले जैसा नहीं है कि अब लड़कियाँ जो है पहले भी लड़कियाँ मेहनती हुआ करती थी, लेकिन उतना डेडिकेट नहीं रहती थी जितना अब डेडिकेट रहती हैं। क्या कहेंगी इनके बारे में? बहुत अच्छा लगा, हमारे लोग के स्कूल में ही मतलब आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक्षा, मेरी ही नाम की आ गई। हाँ, बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है इनके ऊपर। प्राउड फील हो रहा है जी। हाई स्कूल में किस तरह का आप लोगों ने इनको पढ़ाया है, क्या लगता है? बहुत अच्छा ही पढ़ाया है। अब पढ़ाए एग्ज़ाम करे तो फिर देखते हैं, एग्ज़ाम में पता चलेगा ना जी। तो क्या कहते हैं, और भी बच्चियों से क्या बोलेंगी आप? जो बच्चियां देख रही हैं, जो छात्राएं देख रही हैं, उनको क्या कहेंगी आप? यही बोलूँगी कि अब सब लोग और पार्टिसिपेट करें, और सब जितना भी मतलब भी वेकेशन मतलब कि निकले वैकेंसी, तो उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े सब। जैसे आज ही सब लोग ये पाई, वैसे सब लोग। अच्छा सर, आपके स्कूल का मोटो क्या है? हमारा सबसे मेन बेसिक है कि हमारे यहाँ जो कमज़ोर बच्चे हैं, मेन बात हमारी जो मेन टारगेट है, हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाना है। साथ साथ दूसरा मोटो जो है, वो मेन मोटो जो होता है, हमें मेन बेसिक जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको नौकरी चाहिए। मेरा बेसिक ये है कि इतना बेसिक उनका मजबूत करा दिया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मेरी ये प्रतिभा है, मेरा दिल ये कहता है कि मैं अपने बच्चों को ये IAS बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, कहीं ना कहीं ये अच्छे पदों पे जाएंगे। मतलब यहाँ के बच्चे जितने निकले तो ऐसा हो कि आने वाले टाइम जब कहीं निकले तो ये लगे कि हाँ, हमारे बच्चे हर जगह पर जो है आश्रित है, हर जगह जो है नौकरी कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं, देखिए शिक्षक ये चाहता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे से हार जाए। अगर मैं हार जाऊंगा तभी वो आगे जाएगा, जब हार जाऊंगा तो वो सब ज्ञान लेके आगे बढ़ेगा, और जब वो जीत के आगे बढ़ जाएगा तो उस दिन मुझको सारा सुख मिल जाएगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैं ऐसी कामना रखता हूँ ईश्वर से, माँ सरस्वती से, और मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करता रहूँगा। अच्छा, आप तो जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं, बड़े बड़े जो मतलब लोग, ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, जो एजुकेशन बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, हमारे यहाँ लैब है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्लास अलग से चलता है, ऐसा है वैसा है, स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चलता है। क्या उस तरह से आप कर पाएंगे? अब देखिए, अभी हम जैसे देखिए अभी हमारा नया विद्यालय है, थोड़ा सा हम अभी बच्चों को मेन देखिए, हम कहते हैं कि अगर बच्चे को ज्ञान ही ना मिले, कंप्यूटर हो, लैब हो, अच्छा सब कुछ हो, अगर लैब में हम कहते हैं वहाँ प्रैक्टिकल वाली सामग्री ही ना हो तो क्या मतलब है? जाहिर सी बात, कोई मतलब नहीं है ना। मेरा टारगेट ये है कि बच्चों को सारी जानकारी दिया जाए। बच्चों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, उनको संस्कार जरूरी है। मैं बच्चों को संस्कार देता हूँ। अगर बच्चे संस्कार पा गए, अच्छा रास्ता पा गए, तो वो उड़ान ऑटोमेटिक भर ले जाएंगे। जैसे जहाज में फ्यूल नहीं रहेगा तो कैसे उड़ेंगे? उसी तरह से मैं बच्चों को संस्कार सिखा रहा हूँ, बच्चों को संस्कार दे रहा हूँ। संस्कार के साथ पढ़ाई तो बिल्कुल कूट के भर दूंगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। मैं अगल बगल के अपने यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो हमारे विद्यालय का दरवाज़ा खुला है, आप आइए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माँ बाप ना हो, तो उसके लिए मेरा विद्यालय तत्पर
तत्पर है, तैयार है आपको फ्री शिक्षा देने के लिए, और आपसे कभी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप आइए, आपका स्वागत है बीके इंटरमीडिएट कॉलेज में। बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया ये तो। ये देखिए, मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। शिक्षा कैसे आती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के सीखा हूँ। चूँकि कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज मैंने वही पिया, आज मैं आपके सामने कुछ बोल सक रहा हूँ, बच्चों को वही दे रहा हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि वो सारा जो टारगेट है, जो दूध है, वो मेरे क्षेत्र के सब लोग पिए, क्षेत्र वाले पिए, बाद में पूरा देश आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग विश्व स्तर पर टक्कर दें और मेरा भारत देश सोने के चिड़िया कहा जाता था और पुनः वैसे ही हो जाए। अच्छा। जरूर हो जाएगा, ये मैं लगभग हमेशा तत्पर हूँ, इस तरह से कार्य करता रहूँगा। आइए और बच्चों से थोड़ा बात कर लेते हैं। जो बड़ी बच्चियाँ हैं, ये इन लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है इस समय, क्योंकि ये लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाली है बच्चियाँ। क्या नाम है आपका? वंदना पटेल। अच्छा, हाई स्कूल में है? इंटर में। अच्छा, इंटर में है। कैसा पढ़ाई चल रहा है स्कूल में? अच्छा पढ़ाई चल रहा है, क्लास भी चलते हैं। टीचरों ने अच्छे से पढ़ाया है सारे? हाँ अच्छा क्लास चला है, पूरी टीचर कोर्स कंप्लीट करवा दिए हैं? हाँ कोर्स कंप्लीट है। क्या लगता है इस बार किस तरह से धमाल मचाएंगे आप लोग? अच्छा रिजल्ट आएगा, जब अच्छे टीचर पढ़ाए हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप करने के लिए सोची हैं? हाँ, अभी हाई स्कूल में हम लोग पेपर नहीं दिए थे, अब इंटर में डायरेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है। हाँ थोड़ा मतलब नर्वस हैं अंदर से थोड़ा बहुत ना? हाँ थोड़ा डर लगवा ही करेगा, इसलिए हाई स्कूल में पेपर दिए नहीं थे, लॉकडाउन लग गया था, अब इंटर में दे रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, उस समय जो प्रमोट कर दिया गया था बच्चों को, सही किया गया था कि गलत किया था, इसीलिए इंटर में थोड़ा डर लग रहा है। हाई स्कूल में पेपर हुआ होता है तो डर ना लगता है। यही चीजें है ना। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुशवाहा। किस तरह से तैयारी चल रही है, किस क्लास में है आप? इंटर में। किस तरह से तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है। वैसे भी टीचर बहुत अच्छे मेहनत भी किए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया भी। टीचर मेहनत किए हैं, आप मेहनत की हैं कि नहीं? हाँ हम भी मेहनत किए हैं, कर भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। किस क्लास में है? हाई स्कूल में है। पढ़ाई बढ़िया हो रही है? यस सर। कितना परसेंटेज बन जाएगा? सर 90% बनाएंगी? यस सर। जान लीजिए, बच्ची 90% बनाएगी बोल रही है, हम तो सोचेंगे कि 90% इनका बन जाए। क्या नाम है आपका? आकांक्षा मौर्य। आकांक्षा किस क्लास में है आप? 10th में। पढ़ाई किस तरह से हुई है? सही चल रही है अभी। सही चल रही है। टीचर कैसे हैं यहाँ के? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, वो भी अपनी कोशिश में लगे हैं कि हम लोग अच्छे परसेंट से पास हों। कितना परसेंटेज बना लेंगे? जिस तरह से हमारी पढ़ाई चल रही है उससे सोच रहे हैं कि 85+ डाक जाए। अच्छा, 80+ चली जाएंगी ना? हाँ। ये जान लीजिए, बच्ची बोल रही है 80+। और हाँ, हम यही कहेंगे छात्रों को जो यहाँ पर जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको यही कहेंगे, इस बच्ची से कुछ सीखो। क्या कहोगी आप जाते जाते, क्या कहोगी लोगों को, बच्चों को जो गरीब माता पिता हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनको क्या कहेंगी? 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्या कहेंगे? बोलिए। इस वक्त आपको सुनेंगे सारे लोग, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। बोलिए। आगे पढ़ें, आगे पढ़ें और आगे बढ़ें ना? यस सर। अच्छा, अब माता पिता का आप तो कहीं ना कहीं जीतने के बाद जो है अब और अच्छे सपोर्ट हो गया होगा ना? यस सर। सपोर्ट कर रहे हैं ना? यस सर। ये जान लीजिए, पूरी तरह से माता पिता आप सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से घर आपका कितना दूर पर पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन बच्ची पैदल ही आती थी आप? यस सर। पैदल आती थी, अब साइकिल मिल गया है, अब थोड़ा आराम रहेगा ना? यस सर। ये जान लीजिए, साइकिल मिल गया है, अब बच्ची को आराम रहेगा। हम यही कहेंगे देश की बेटियों से, सिर्फ और सिर्फ हम इतना कहेंगे, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां। जिस तरह से ये बेटी बढ़ रही है, आप भी मन लगाकर पढ़िए। इस वक्त मैं वीके इंटर कॉलेज में हूँ, ये प्रयागराज के घूरपुर में पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।